मजहब के आधार पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते तो मजहब के आधार पर आप नागरिकता कैसे दे जी। सकते हैं? इसका मतलब है कि आप सीएए के बहाने आप राजनीति करना चाहते हैं, देश को पोलराइज करना चाहते हैं। ये जो कानून जो बनाया गया है, ये बिल्कुल हठधर्मी से बनाया गया है। ये किसी भी ये रिजनेबल कानून नहीं है। यानी कानून बनाते वक्त इनमें बहुत सारी बातों को ध्यान में नहीं रखा गया। ऐसे में अब्दुल रहमान साहब, चुनाव करीब आते ही ऐसे मुद्दों को उठाना जिसपे कहीं ना कहीं और सीधे तौर पर मुसलमान टारगेट पे आए, ऐसे इश्यूज को उठाना जिसके जरिए एक मेजोरिटी को ये संदेश जाए कि इस देश की जो माइनॉरिटी है, जो एक बड़ी माइनॉरिटी है, वो आपके सामने सर नहीं उठा पाएगी। ऐसे इश्यूज में सीए एनआरसी का जिक्र भी है। हमने देखा कितना बड़ा एक आंदोलन हुआ और फिर बात ये निकल कर आई, अभी तक नियम कायदे कानून तक तैयार नहीं है, लेकिन उस इशू को इतना हाइप दिया गया कि लगा ये कि ये सरकार इस देश से मुसलमानों का सफाया करके रहेगी। ऐसे में एक बार फिर जब चुनाव की दस्तक है, सीए का जिक्र बार बार हो रहा है, क्या ये एक पॉलिटिकल अप्रोच के तौर पे आप इसे देखेंगे और इसके कानूनी एस्पेक्ट्स आपको क्या नजर आते हैं? देखिए, जब ये सीए पास हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जी। 2019, तो पूरा देश इसके खिलाफ था और आज भी है। और आज भी हम मानते हैं कि यह एक डिस्क्रिमिनेटरी कानून है और यह आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है उसको तोड़ता है, उसके खिलाफ है। और बहुत अफसोसनाक बात है कि इतने सारे पिटीशंस इस कानून के खिलाफ दाखिल हुए और सुप्रीम कोर्ट को इस पे रोक लगानी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक नहीं लगाई। नंबर वन, हमारा ये मानना है कि नागरिकता किसी आदमी को देना या नागरिकता छीनना ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन लेने और देने की कार्रवाई में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग इंडिया में दाखिल हुए हैं, उनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, उनको नागरिकता दी जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि भाई, नागरिकता जो शरणार्थी हैं वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म के हो सकते हैं। कानून में सिर्फ हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट इनको शामिल किया गया है, लेकिन मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। और कोई भी कानून मजहब के आधार पर नहीं बन सकता है, मजहब के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। आपको पता होगा कि इसके पहले रिजर्वेशन भी दिया गया है जिसमें मजहब का उल्लेख किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आउटराइट उसको रिजेक्ट किया कि भाई, मजहब के आधार पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो मेरा यह मानना है कि जब मजहब के आधार पर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते तो मजहब के आधार पर आप नागरिकता कैसे दे सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक लॉजिकल बात है कि आपने उसमें पाकिस्तान, अ, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को शामिल किया। आपने म्यांमार को क्यों नहीं शामिल किया? आपने तिब्बत को शामिल क्यों नहीं किया? आपने नेपाल को शामिल क्यों नहीं किया? आपने श्रीलंका को शामिल क्यों नहीं किया? श्रीलंका के जो हिंदू रिफ्यूजीज हैं, तमिल, वो आज भी हमारे देश में है। क्या वो शरणार्थी नहीं है? उनको नागरिकता क्यों नहीं दी जाएगी? तिब्बत के जो तिब्बती हैं, वो काफी दिन हुआ उनका भारत में आए हो, उनको क्यों नहीं दी जाएगी? म्यांमार से जो हमारे रोहिंग्या आए हुए हैं, उनको क्यों नहीं दी जाएगी? जब राजनीतिक उथल पुथल जब नेपाल में चल रहा था, तो वहां से भी काफी लोग यहाँ पे भारत में आए हुए हैं, उनको नागरिकता क्यों नहीं दी जाएगी? तो ये जो कानून जो बनाया गया है, ये बिल्कुल हठधर्मी से बनाया गया है। ये किसी भी ये रिजनेबल कानून नहीं है। यानी कानून बनाते वक्त इनमें बहुत सारी बातों को ध्यान में नहीं रखा गया है। नंबर एक बात। और नंबर दो बात, देखिए, अगर कानून बन गया और हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई इस पे स्टे दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, तो मेरा सवाल यह है कि 4 साल से क्या सरकार सो रही थी? सरकार को उसी वक्त नियम कानून बना करके, और जो लोग यहाँ पे शरणार्थी आए हुए हैं उनको आप नागरिकता दीजिए। इस पे पॉलिटिक्स करने की क्या बात है? आपको किसी ने रोका नहीं है। पुलिस आपके हाथ में है, पारामिलिट्री फोर्सेज आपके हाथ में है, आर्मी आपके हाथ में, इंटेलिजेंस आपके हाथ में, सारे एजेंसीज आपके हाथ में। आपको कौन रोकने वाला है? आप जा करके, ममित शाह जा करके वेस्ट बंगाल में आईटी सेल की मीटिंग में कहते हैं कि कोई नहीं, सीए लागू होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। अरे भाई, रोक कौन रहा है? आप जी। सरकार हैं, आपके पास पूरी मशीनरी है, आप लागू कीजिए। इसका मतलब है कि आप सीएए के बहाने आप राजनीति करना चाहते हैं, देश को पोलराइज करना चाहते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि अ, जब इलेक्शन अब डिक्लेयर होने वाला है 2-3 महीने के अंदर, तब आप इस इशू को लाना चाहते हैं। यानी आप सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करके वोट लेना चाहते हैं। आपको शरणार्थियों को नागरिकता देना आपका
पर्पस नहीं है, आपका उद्देश्य नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी की सरकार ये लोगों के विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं बनाती। ये सिर्फ और सिर्फ इनको चुनावी फायदा कैसे हो उसको ध्यान में रख करके यह कानून बनाते हैं।